एक दिन मेरा पैर अचानक सूज गया। उसके बाद सूजन घाव में बदल गई। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तब उन्होंने कहा तुम्हें लेप्रोसी की बीमारी है। फिर मैं आश्रम गई और अपना इलाज शुरू करवाया। मेरे पास रहने खाने के पैसे नहीं हैं। मैं दूसरों के सहारे अपना जीवन यापन करती हूँ। जो नवजीवन नगर है वहाँ पर एक हेल्थ सेंटर भी बनाया गया था, लेकिन इसकी हालत बड़ी ही दयनीय है। ना यहाँ पर कोई डॉक्टर है, ना यहाँ पर कोई इसका देखभाल करने के लिए मौजूद है। और अगर आप जब मुझे बीमारी हुई उसके बाद मैंने कई तरह के काम सीखे। मैंने साइकिल मरम्मत का काम सीखा, मैंने कपड़ों का काम सीखा। इस रुकावट के लिए खेद है। माना कि इस लाइन का इस्तेमाल जिस्ट के एंकर्स अपनी वीडियोस में करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनके ही सेगमेंट को कॉपी करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये रुकावट इसलिए ताकि मैं आपको कहानी का सार बता सकूं, जो मैं शूट के दौरान बताना भूल गया था। तो बात ऐसी है, जिस गाँव की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो उड़ीसा के जिले ढेंकिनाल में स्थित है और उस गाँव का नाम नवजीवन नगर है। इस गांव की आबादी कुल 300 है, लेकिन इस गांव में 150 से लेकर 200 तक लोग ऐसे हैं जिनको लेप्रेसी या फिर कुष्ठ रोग की बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान का हाथ, पैर और शरीर के कुछ अंग जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं या फिर टेढ़े हो जाते हैं, जिसके बाद इंसान ना ठीक से चल पाता है, ना अपने हाथों का इस्तेमाल सही से कर सकता है। जब हमें इस कहानी के बारे में पता चला तो हमने भी सोचा क्यों नहीं अपने दर्शकों को इस कहानी के बारे में बताया जाए। तो आगे की बातें थोड़ी देर बाद करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको जिसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जब मात्र 15 साल के थे तब उनको ये बीमारी हो गई और उसके बाद से ही उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। आपको इस बीमारी के बारे में पता कब चला था? मौसा आपन को केबे लागला कि आपन को ये रोग होइछ? आया मैं 60 साल से इस बीमारी से जूझ रहा हूँ। जब मैं 15 साल का था तब मुझे यह बीमारी हुई थी। मेरे हाथ टेढ़े होने लगे थे, पैर भी मुड़ने लगा था। जब परेशानी ज़्यादा बढ़ गई तब मैंने डॉक्टर को दिखाया। फिर मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला, लेकिन कुछ ही दिनों में बीमारी की बात पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोगों ने मुझे निकाल दिया। एक दिन मेरा पैर अचानक सूज गया। उसके बाद सूजन घाव में बदल गई। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तब उन्होंने कहा तुम्हें लेप्रोसी की बीमारी है। फिर मैं आश्रम गई और अपना इलाज शुरू करवाया। मेरे पास रहने खाने के पैसे नहीं हैं। मैं दूसरों के सहारे अपना जीवन यापन करती हूँ। वहीं जब हमने इस गांव में लोगों से बात की तो लोगों ने ये बताया कि गांव में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लोगों को रेलवे की बाउंड्री पार करके या फिर ट्रैक को पार करके इस गांव में आना पड़ता है। सीधी भाषा में कहें तो गांव में कनेक्टिविटी की बहुत ही कमी है। वहीं कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जब कोई बीमार होता है या फिर जब कोई इमरजेंसी आती है तो कई बार लोगों ने खटिए पर लेटा के लोगों को अस्पताल पहुंचाया है। जब मुझे बीमारी हुई उसके बाद मैंने कई तरह के काम सीखे। मैंने साइकिल मरम्मत का काम सीखा, मैंने कपड़ों का काम सीखा। सरकार मुझे 1000 रुपये भत्ता और 5 किलो चावल तो देती है।
लेकिन उससे मेरा गुजारा नहीं हो पाता। बीमारी है, अब क्या करें, झेलना तो पड़ेगा ही। खाली ये करबे कहबो तुम तो अभी हमने आपको फाइलेरिया से पीड़ित कुछ मरीजों को दिखाया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हेल्थ सेंटर भी बनाया गया था। ये जो नवजीवन नगर है, उसका जो ये जो नवजीवन नगर है, वहाँ पर एक हेल्थ सेंटर भी बनाया गया था, लेकिन इसकी हालत बड़ी ही दयनीय है। ना यहाँ पर कोई डॉक्टर है, ना यहाँ पर कोई इसका देखभाल करने के लिए मौजूद है। और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ की हालत इतनी बेकार है कि यहाँ पर ताले लगे हुए हैं और जो यहाँ की दीवार है उसमें दरार पड़ चुकी है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो का एंड P2C है और इसको मैं छत पे इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जब इसी सेगमेंट को मैंने ग्राउंड पे रिकॉर्ड किया था तब धूप तेज होने के कारण हमारा फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ हो गया और हम वहाँ पर इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बाकी अगर आपको ये कहानी, अगर इन पीड़ितों की कहानी आपको रोचक लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ये उन तक पहुँच जाए जहाँ से इनकी कुछ मदद हो सके। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तो के लिए देखते रहें मोजे टॉक। धन्यवाद।